earlier. Yes. All right, Brian, thank you for those inputs. Shifting focus now. Here are the visuals from Delhi's Lodhi Road as the AQI is recorded at 287 in the very poor category as per the Central Pollution Control Board. Truck-mounted water sprinklers have been deployed across Delhi to try and mitigate the pollution. However, Parali continues to burn in Punjab and Haryana, making the situation worse for Delhi. I am joined by my colleague Bhavna Sisodia on the telecast. Bhavna, why is the air quality still poor in Delhi despite the various anti-pollution measures that are being taken by the government? जी देखिए, अगर दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार पिछले 11-12 दिनों से जो है वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। अगर आज की बात की जाए तो आज का जो AQI लेवल है वो 287 गया है और दिल्ली में तमाम ऐसे हॉटस्पॉट है जहां पर AQI लेवल लगातार 300 से 350 के बीच में बना हुआ है। वहीं अगर आनंद विहार की बात की जाए तो आनंद विहार में लगभग 420 के आसपास जो है AQI लेवल है, यानी कि कहा जा सकता है कि दिल्ली की आबो हवा जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। वहीं अगर दिल्ली में बात की जाए तो बढ़ते पोल्यूशन की रोकथाम के लिए जहां दिल्ली सरकार लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रही है, तो वहीं ग्रैब 2 के नियमों को भी दिल्ली में लागू किया गया है और उन नियमों का पालन पूरी तरीके से हो, इसको लेकर 2000 लोगों की टीम का गठन भी किया गया है जो तमाम हॉटस्पॉट पर और जहां पे नियमों का उल्लंघन हो रहा है वहां पर जुर्माना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ग्रैब 2 के नियमों के मुताबिक जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहां पर ग्रीन नेट होना जरूरी है, वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन्स का काम करना जरूरी है। वहीं ये भी कहा गया है कि जो रेस्टोरेंट है वहां पर जो कोयला जलाया जाता है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। RWS के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो रात को अनुमम ठंड बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं लकड़ी, कोयला, कागज जलाते हुए नजर आते हैं, तो उसको लेकर भी प्रतिबंध है। RW को निर्देश दिए गए हैं कि अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को जो है हीटर वगैरह गर्म चीजें प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो इस तरीके का काम करते हुए नजर ना आए। सभी चीजों का, नियमों का पालन करते हुए जिस तरीके से दिल्ली की आबोहवा बिगड़ती हुई नजर आ रही है, वहीं अब इस पूरे मामले में जो है दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों को घेरती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर पंजाब में जलने वाली पराली को लेकर भी हमलावर होती नजर आ रही है। ये बात बिल्कुल सही है, पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली के कारण भी दिल्ली की आबोहवा खराब होती नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर दिल्ली वालों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। वहीं बच्चे और बुजुर्ग तमाम बीमारियों का शिकार भी होते नजर आ रहे हैं। आपने यहाँ पंजाब से पराली बर्निंग की बात करी, तो ये इसका दिल्ली पे क्या असर पड़ते आपको दिखाई दे रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर पूरे उत्तर भारत की बात की जाए तो पूरे उत्तर भारत में जो है आबो हवा जो है वो पूरी तरीके से गंभीर श्रेणी में पहुंची हुई है। क्योंकि दिल्ली में जब जब सर्दियां दस्तक देती हैं तब दिल्ली का AQI लेवल लगातार गंभीर श्रेणी में पहुंचता है। वहीं आस पड़ोस के राज्यों का सहयोग भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि पंजाब में जलने वाली पराली का धुआं जो है वो दिल्ली की ओर आता है, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से AQI लेवल जो है गंभीर श्रेणी में पहुंचता है। जहां दिल्ली सरकार ये दावा करती हुई नजर आती है कि दिल्ली सरकार एक के बाद एक कदम उठाए जा रही है, वहीं कृत्रिम वर्षा को लेकर भी दिल्ली में प्लानिंग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसके बावजूद ही पड़ोसी राज्यों का सहयोग ना मिलना, जिस तरीके से पंजाब को लेकर अब दिल्ली सरकार जो है पूरी तरीके से हमलावर होती नजर आ रही है कि पंजाब में चलने वाली पराली की वजह से दिल्ली की AQI लेवल जो है वो गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार लगातार वो काम कर रही है, लगातार वो कदम उठा रही है जिससे AQI लेवल सामान्य हो जाए और दिल्ली की बिगड़ती आबो हवा से दिल्ली वालों को राहत मिल जाए। जी भावना जी, थैंक यू फॉर दोज इनसाइट्स। मूविंग